नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो इसलिए है क्योंकि जब भी बाजार में दोस्तों गिरावट होती है, इस तरह का माहौल होता है, तो हमें बहुत कुछ बाजार सिखा के चला जाता है। हमें बहुत सारी चीजें दोस्तों इस बाजार से सीखनी और समझनी चाहिए कि बाजार आखिर कह क्या रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ करूंगा डिस्कस। पूरा वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी दोस्तों आपको काम की बातें जानने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें आप समझ जाओगे। वैसे तो अमूमन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको क्लास के माध्यम से ही जानने समझने को मिलती है। देखो आज हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला कितना काम आया, यानी कि हम समय समय पर जो प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो आज कितना काम आया। यानी कि समय पर हमने अच्छे स्टॉक बेच दिए थे और कुछ स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास उसके हैं, लेकिन आज हमारे पास वो जो स्टॉक बेचे थे उनकी कैपिटल इस गिरावट में काम आएगी। पिछली सारी वीडियोस में मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था कि भैया प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करो दोस्तों। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमेशा हर वीडियो में रोज यही बात कहता था कि ट्रेडिंग को अवॉइड करो ट्रेडिंग अवॉइड करो। अगर ट्रेडिंग कर भी रहे हो तो हैजिंग करो। रोज चिल्ला रहा था बैंक निफ्टी को लॉन्ग करो, निफ्टी को शॉर्ट करो, निफ्टी सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है। आज सुबह ही एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए डाली थी, मैंने कहा ताकि अलर्ट हो जाए, क्योंकि आज एक्सपायरी है। ऑपरेटर बहुत बड़ा गेम खेल सकता है। देखिए उसने कहां तक की पुट कॉल एडजस्टमेंट की है, कहां तक की साहब, 17,850 800 तक। और 800 के जगह अगर 800 होता है ना बाजार, तो 500 17 400 300 की तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो कहां तक का एडजस्टमेंट है, यही चीज तो मैं समझाता हूं। कितना एवरेज करोगे? 18,000 आया, 18,000 पे ली, फिर साहब 17,900 आया, वहां ली 17,800 भी आ गया साहब। कितना एवरेज करोगे यार? एवरेज ही करते रहोगे। वो तो कहेगा कि भैया एवरेज करो, और उसके बाद लास्ट में अगर आप अपनी कॉल पुट का रेशियो देखोगे, हिसाब देखोगे, प्राइस देखोगे, तो वो जीरो ही मिलेगी आज के दिन। ये होता है पुट कॉल एडजस्टमेंट। पूरा साहब उसने आज अपनी झोली पूरी भर ली। किसने? ऑपरेटर ने। उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। आप अगर निफ्टी के स्टॉक जाके देखिएगा तो ज्यादा नहीं गिरे हुए, वो देखिएगा कि बड़े बड़े स्टॉक ज्यादा नहीं गिरे हुए। आप निफ्टी की बगल में मैं लिस्ट लगाने की कोशिश करूंगा साहब, मुश्किल से मेरे ख्याल से आधा 1% भी गिरे हो तो गनीमत है। बैंक निफ्टी की वजह से प्रेशर आया सबसे ज्यादा, और बैंक निफ्टी इतने दिनों से जो भाग रहा था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। आज साहब हम भी लॉस में आ गए उसमें। लेकिन बाजार में हैजिंग पोजीशन थी। एक तरफ अगर बैंक निफ्टी लॉन्ग था और दूसरी तरफ निफ्टी शॉर्ट था। अगर बैंक निफ्टी में हमें लॉस हुआ तो निफ्टी में आप जानते हैं कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ। यह हैजिंग होती है। बाजार को चारों तरफ से, दोनों तरफ से घेर के साथ बाजार में काम किया जाता है। पता है आज एक्सपायरी होगी, सब कुछ जानता था कि आज बाजार में एक्सपायरी है। कोई बड़ा गेम हो सकता है, ऊपर भी बाजार जा सकता है और नीचे भी बहुत आ सकता है। तो हैजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। पता था, रोज चिल्ला रहा था बैंक निफ्टी को लॉन्ग करो, निफ्टी को सेल ऑन राइज करो। सेल ऑन राइज की पोजीशन निफ्टी में बनाई। बैंक निफ्टी में लास्ट जब बीच में मेरे ख्याल से 12-1 बजे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई थी ऑप्शंस में, मेरे ख्याल से 40,500 की एक कॉल में हम फंस गए थे और उसी में हमें ठीक ठाक सा लॉस हो गया। लेकिन निफ्टी सेल ऑन राइज था और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो गया। कैलकुलेशन करके मैंने सारा स्क्रीनशॉट आप लोगों के पास भेजा है। तो हमेशा आपसे कहता हूं कि ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड करो। देखो दोस्तों, जो आप यहां पैसे लेके आते हो, थोड़े से पैसे आप लोगों के पास होते हैं और आप ये सोचते हो कि हम इस ट्रेडिंग करके बहुत सारा करोड़पति अरबपति बन जाए इस बाजार में। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो ट्रेडिंग का काम होता है, ये बहुत बड़े पूंजीपतियों का काम होता है जिनके पास खूब सारा पैसा होता है। आप जानते हैं कि मेरी कैपिटल किस हिसाब से लगती है, कितने लोगों का पैसा मेरे साथ लगा हुआ होता है और मैं किस तरह काम करता हूं, तब जाके साहब कुछ प्रॉफिट निकाल पाता हूं। वरना साहब बुरी हालत हो जाए इस बाजार में। 60,000 का बैंक निफ्टी में लॉस था आज, देखा नहीं आपने? 60,000 का कहां से देता मैं? आप बताइए मैं कहां से देता अगर बैंक निफ्टी का लॉस ही मैं
लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता तो कहां से देता, लेकिन नहीं साहब, 10 लोग 20 लोग जो कैपिटल मेरे पीछे लगी रहती है। आपको पता ही है कि मैं किस तरह काम करता हूं, ग्रुप में हमारा सारा काम होता है। अगर बैंक निफ्टी साहब हमारा लॉन्ग था तो निफ्टी हमारा शॉर्ट था। कॉन्फिडेंस था कि अगर 18,000 टूटेगा तो 17,900 आएगा, चिल्ला के कह दिया था, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिए थे, और वही पूरा पैसा शॉर्ट में लगाया और डबल करके लगाया। जो पोजीशन शॉर्ट थी उनको बढ़ाई और 2,63,000 का प्रॉफिट कमाया। आप देखिए स्क्रीनशॉट, अगल बगल में लगाने की कोशिश करूंगा, अगर वो मिल गया, नहीं तो साहब आप यकीन मानिएगा लॉस की भरपाई पूरी कोई नहीं कर पाएगा। आप जितना लॉस करोगे, छोटी छोटी कैपिटल लेके आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने बाजार में देखने लग जाते हैं कि सर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन आप विकल्प चुनो इन्वेस्टमेंट का। आज गिरावट हुई, लेकिन बहुत से लोगों ने अपना ट्रेडिंग में पैसा गंवा दिया, और साहब आज उनके पास इस गिरावट में खरीदने के लिए साहब पैसा ही नहीं बचा। इस गिरावट के लिए पैसा तैयार रखो। यह पैसा कहां से आएगा? जो समय समय पर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करते हैं वहां से यह पैसा आता है। कोई नया पैसा हम इधर से नहीं लाते, हम बार बार मार्केट में पैसा नहीं डालते, सब यहीं का पैसा होता है। स्टॉक भी हमारे पास होते हैं। अरे स्टॉक गिर गए, क्या आफत आ गई? आप मुझे बताओ, स्टॉक गिर गए क्या आफत आ गई? ऑप्शन से तो अच्छे हैं जो खत्म ही हो गया भैया। ऑप्शन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, वहां से तो कुछ मिलना ही नहीं है। यहां कम से कम उम्मीद तो है कि अगर आज गिरे कल बढ़ जाएंगे। और बढ़ क्यों जाएंगे वो मैंने आपको कारण बता रखा है। ये जो आज गिरावट हुई है सिर्फ पुट कॉल एडजस्टमेंट था, बड़ा एडजस्टमेंट था, बहुत ऊपर मार्केट चला गया था, उसको एडजस्टमेंट करना था, इस वजह से गिरावट थोड़ी सी ज्यादा हो गई। बैंक निफ्टी बहुत भाग गया था साहब, पहले साहब उसने पुट को खत्म करा। अभी 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से 1,000-1,200 पॉइंट बढ़ा हुआ था बैंक निफ्टी, जब अच्छा खासा पैसा कमाया था हम लोगों ने। पहले साहब पुट को खत्म कर दिया, कल से साहब कॉल की बारी है। उसने तो अपनी जेब भर ली। आपको क्या मिला? याद रखो, कामयाब वही हुआ जो समय पर बाजार से निकल गया। मैंने कहा ना, इस समय पर बाजार में प्रॉफिट को बुक करना भी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। आप ये सोच के बैठे रहो कि अब बढ़ जाएगा एक और ले लूं, अब बढ़ जाएगा एक और ले लूं, एवरेज कर लूं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो एवरेज करने के चक्कर में जो पैसा आप लोगों के पास होता है वो भी गंवा देते हो। तो एवरेज तो बहुत दूर की बात है। कितना पैसा चाहिए, आप ये सोचो कि हम लोगों को कितना पैसा चाहिए इस बाजार में काम करने के लिए। इसलिए दोस्तों, जो भी ये काम होते हैं ये बड़े लोगों के काम होते हैं, पूंजीपति लोगों के काम होते हैं, जिनके पास खूब सारा पैसा होता है। वो बाजार को कई तरफ से घेर के साहब बाजार में काम करते हैं। पुट बेच देंगे, कॉल बेच देंगे, राइटिंग कर लेंगे साहब, हेजिंग कर लेंगे, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे फंडे होते हैं जो मैं आपको समय समय पर क्लास में बताता रहता हूं। ये कुछ बातें थी दोस्तों, आपके काम आएंगी जरूर। मैं कहता हूं आज से कसम खा लो, इस गिरावट से ये चीज सीखने को मिली है कि साहब कभी भी बाजार में आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके पास खूब सारा पैसा होना चाहिए हेजिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। यदि आपके पास खूब सारा पैसा है तो आप मेरी रेंज को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करो, वरना ट्रेडिंग को बिल्कुल ही अवॉइड करो। अगर आपके पास सीमित मात्रा में पैसा है, पूंजी है, बिल्कुल अवॉइड कर दो साहब। अगर बाजार में कामयाब होना है तो बिल्कुल ट्रेडिंग को अवॉइड कर दो। बहुत से लोग कहेंगे सर अरे कैसी बात कर रहे हो, ट्रेडिंग को तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो फलाना हो गया, उसने इतना कमा लिया, उसने, अरे किसने कमा, मुझे बताओ किसने कमा लिया इतना? ये सब जो आप टीवी पर यूट्यूब पर वीडियो देखते हो ना, सब मुश्किल से 1% भी लोग नहीं होंगे वो। और जो वीडियो बनाते हैं ना वो तो बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, बहुत बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं जो कमा ले जाते हैं। समझिए, आप नहीं, मैं नहीं, मैं खुद साहब डर डर के काम करता हूं इस बाजार में। देखो जो डरना सीख गया ना वही साहब कामयाब है। डर डर के काम करो, धुरंधर मत बनोगे इस बाजार में, ये हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बाजार बहुत कुछ, जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं उसमें साहब हम पैसा लगा रहे हैं। 18,000 पे पैसा लगा रहे हैं, जबकि पता है कि 18,000 से नीचे आएगा। आज पता था, बता दिया था आपको कि 18,000 टूटेगा तो 17,900 आएगा। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो 17,900 भी आ गया। अब 17,900 में पैसा लगाया वो 17,800 भी आ गया। पर जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हम जानते हैं कि सारा काम कहां से हो रहा है, कौन इसे ऑपरेट कर रहा है।
बड़े बड़े खिलाड़ी इसको ऑपरेट कर रहे हैं, छोटी मछलियां इसमें फंसती आ रही हैं। तो दोस्तों इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए, इन चीजों को जानना चाहिए। यही चीज रोज चिल्ला चिल्ला के मैं अपनी क्लास के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में यही चीज, यही प्रॉफिट का फॉर्मूला, यही जो मैं ट्रेडिंग को अवॉइड करने की बात करता हूं, यही चीज सिखाता हूं, यही कहता हूं कि सस्ते की तरफ जाओ, सस्ते की तरफ जाओ। आज सस्ते वाले स्टॉक जो हैं वो अपर सर्किट पे खड़े हुए थे। मेरे स्टॉक, बाजार गिरा हुआ था 300 साढ़े 300 पॉइंट, वो सब ऊपर थे। चलिए मानते हैं एसबीआई, यूबीआई या कैनरा बैंक गिर गया, लेकिन आप अगर उनको देखोगे ना तो वो गिरावट हुई है सिर्फ पुट कॉल एडजस्टमेंट की। कल ये फिर दोबारा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो निफ्टी के स्टॉक इंडिकेट कर रहे हैं ना, आप निफ्टी के स्टॉक जाके देखिएगा वो ज्यादा गिरे हुए नहीं है। लिस्ट पूरी दिखाने की कोशिश करूंगा बगल में, अगर नहीं तो शाम को व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में आपके साथ करूंगा डिस्कस। सुबह वीडियो डाल दिया था, सुबह ही एक वीडियो डाल दिया था। मैं कभी भी सुबह वीडियो नहीं डालता हूं, लेकिन आज आवश्यकता महसूस हुई, आज समझा कि इस वीडियो की अहमियता बहुत बढ़ जाएगी। सुबह ही डाल दिया था, सुबह ही बता दिया था कि विश्व के बाजारों में क्या हो रहा है, विश्व का घटनाक्रम क्या हो रहा है, सप्लाई चेन की जो चीज हो रही है वो कितनी खतरनाक है, इससे इन्फ्लेशन कितना बढ़ सकती है और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या हो सकता है, जो लिक्विडिटी है वो बाजार में कम हो सकती है, क्योंकि जो विश्व के सेंट्रल बैंक है वो ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। सुबह ही बता दिया था आपको, वीडियो जाके देख लीजिएगा, इससे पहले वाली वीडियो पड़ी होगी, सुबह ही बता दिया था आपको। अलर्ट, यही चीज तो अलर्ट है। अब जो पेड क्लाइंट है सबको पता था कि आज हेजिंग करवाएंगे सर, बैंक निफ्टी में लॉन्ग थे और सब निफ्टी में शॉर्ट थे। पैसा ज्यादा कहां लगा, पैसा ज्यादा कहां लगाया उन्होंने, सेल ऑन राइज। मैंने कहा ना कि निफ्टी को सेल ऑन राइज करो, बैंक निफ्टी को बाय ऑन डिप करो, और वो भी 3 नवंबर की कॉल है। अगर कल निफ्टी बाउंस बैक बढ़ गया तो उसमें से अब मेरे ख्याल से कुछ लोग नहीं निकले, वो सोच रहे, कह रहे हैं कि सर कोई बात नहीं, दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, हम कल देख लेंगे, कल शायद बाउंस बैक आ जाए। लेकिन मैक्सिमम लॉस दोस्तों अपना लॉस करके, निफ्टी का जो प्रॉफिट हुआ था उसको एडजस्टमेंट करके, ओवरऑल उन्होंने चाहे भले ही नुकसान ना करा हो, प्रॉफिट भी ना करा हो, लेकिन लमसम अमाउंट में छूट गए वो जो ट्रेडिंग कर रहे थे। और स्पेशली मैं उन लोगों को मना कर रहा था, मैंने कहा ट्रेडिंग मत करो, लेकिन मानते नहीं लोग बाग। ट्रेडिंग जरूर करेंगे साहब। भाई ट्रेडिंग जब करोगे तो कुछ कॉल भी मुझे देनी पड़ती है, पुट भी देनी पड़ती है, तो क्या करूं बताइए आप। मानते नहीं, जबरदस्ती मांगते हैं सर दो 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 दो, फिर देनी पड़ती है। कहने कोई बात नहीं सर, रिस्क है तो फिर इसके ऐसी बातें करते हैं, बताइए। चलिए दोस्तों ये बातें हो गई, अब थोड़े से कारण जान लेते हैं। देखो दोस्तों, निफ्टी में बाजार में जो गिरावट का कारण था वो यही था कि जो आज बाजार में एक तो बहुत बड़ी एक्सपायरी थी और पुट कॉल एडजस्टमेंट हो रहा था। निफ्टी की जो रेट है, जो स्टॉक है, वो इतने ज़्यादा नहीं गिरे हुए, वो अभी भी स्ट्रांग बने हुए हैं। घबराने की, पैनिक करने की आपको इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। 3 कारण मुख्य थे जो आज बाजार में साहब बहुत बड़ा अहम रोल अदा करके गए। एक कारण तो मैंने आपको सुबह के वीडियो में बता दिया कि सप्लाई चेन की वजह से दिक्कत परेशानी आ रही है, इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। दूसरा कारण है दोस्तों कोरोना के बढ़ते हुए केस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते हुए केस कुछ इलाकों में, मॉस्को वगैरह में, चाइना वगैरह में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 3rd वेव की साफ आशंका जताई जाने लगी है, तो ये भी एक चिंता का विषय था। इस वजह से भी बाजार में आपको दबाव देखने को मिला। विश्व के बाजार नकारात्मक थे तो साहब डेफिनेटली बाजार थोड़े से निराश करके गए। तीसरा जो मुख्य कारण था दोस्तों वो एक्सपायरी था। पहला कारण आपको पता ही है कि आज एक्सपायरी थी, बहुत बड़ी एक्सपायरी थी, और इसी कारण दोस्तों बाजार गिर गया। तो 3 मुख्य कारण मैंने आपको बता दिए, सप्लाई चेन, दूसरा साहब कोरोना के बढ़ते केस, और तीसरा आपका एक्सपायरी। और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि आपको निराश होना पड़े या आप इस सोच लो कि बाजार अब धराशायी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब कोरोना काल, इतना बड़ा कोरोना काल साहब गुजर चुका है, उसमें बाजार ने इतना टॉप शानदार परफॉर्मेंस दिया, बाजार इतनी टॉप पे आया। मैंने आपको बता रखा है कि अगर करेक्शन होगी तो कोई दिक्कत परेशानी, घबराने वाली बात नहीं है। इसको गिरावट नहीं बोला जाता, ये एक कंसोलिडेशन का फेस होता है कि अगर बाजार गिर रहा है तो थोड़ा सा ये एक हेल्थी करेक्शन माना जाता है बाजार के लिए। तो ये गिरावट नहीं है। अगर 1500-700 पॉइंट अगर बाजार गिर भी गया तो कोई दिक्कत, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास खरीदारी की। वैक्सीनेशन अब ओवरऑल हो चुका है, तो कोरोना के जो मामले जैसे पहले बढ़ते थे वो अब इतनी रफ्तार से, तेजी से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन काफी हद तक पूरा हो चुका है।
थोड़ी सप्लाई चेन की दिक्कत है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है ना वो साहब कंपनियों को होता है, उनके रिजल्ट बहुत शानदार आएंगे। सप्लाई चेन की वजह से साहब दिक्कत परेशानी जो होगी वो कंपनियों को ज़्यादा होगी, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि इस सप्लाई चेन में बहुत से लोगों को फायदा भी होने वाला है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना तो उनके रेट जो स्टॉक होता है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे और कंपनियों के रिजल्ट में आप एक शानदार साहब उछाल आते हुए देखोगे। जो ये सेमीकंडक्टर वगैरह की शॉर्टेज चल रही है इसके कारण साहब टेलीकॉम सेक्टर के, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ऑटो सेक्टर के भले ही उनके जो स्टॉक हैं वो साहब कम होते जाए, जैसे मारुति में अभी आपने देखा होगा कि बिक्री घटी, उसका प्रॉफिट कम हुआ, भले ही साहब उनकी बिक्री और प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन वो अपनी जो आने वाली गाड़ियां होगी ना उनकी रेट बढ़ा के वहां ये पूरा लॉस कवर कर सकता है। तो बहुत सारे फंडे होते हैं कंपनियों के पास, बहुत सारे फंडे होते हैं दोस्तों, तो इनसे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। ये दिक्कत परेशानी चलती रहेंगी, पहले भी थी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी, तो इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा लॉन्ग टर्म का नजरिया बाजार में रखना चाहिए, हमेशा साहब लॉन्ग टर्म के लिए बाजार में निवेश करना चाहिए, हमेशा ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। कोई कितना भी बोले, कोई कितना भी कहे कि मैं ट्रेडिंग से करोड़पति अरबपति बन गया, लेकिन कभी भी साहब ये बात कभी भी अपने मेरे ख्याल से जिंदगी में अपनाना नहीं कि बाजार में ट्रेडिंग से ये चीज संभव है। बिल्कुल संभव नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े धुरंधर ही साहब इस बाजार से ट्रेडिंग के द्वारा पैसा कमा सकते हैं। आप लोग, हम लोग इस बाजार से ट्रेडिंग अगर करेंगे तो हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, यानी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।